अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनिल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनिल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तंफ़अउल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमे की रात है आज और सूरह कहफ की पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारी शुक्र और सारी तारीफ यानी सारी हम्द उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर इस कुरान को नाजिल किया है, किताब को नाजिल किया है। वलम यजअल लहू इवजा, और उसमें कोई टेढ़ नहीं रखा, है ना। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई ट्रीटीज नहीं है जिसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो, समझ में ना आ रहा हो कि बात क्या चल रही है, बहुत डिफिकल्ट श्लोक हो, ऐसी कोई चीज हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो बहुत आसान हिदायत दी है ताकि तमाम लोग इससे फायदा उठा सके। एक फिलोसोफर भी इससे फायदा उठा सके और एक किसान भी इससे फायदा उठा सके, एक मिस्त्री भी इससे फायदा उठा सके और एक प्रोफेसर भी इससे फायदा उठा सके। तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी हिदायत है। अब ये द ओनस लाइज ऑन अस, द बॉल इज इन आवर कोर्ट कि हम उससे कितना फायदा उठाते हैं। अ, एक और वजह थी इस आयत को कोट करने की, वो ये थी कि वलम यजअल लहू इवजा, और उसने कोई टेढ़ नहीं बनाई। यजअल, ठीक है। हमने कल जो एक्टिव वॉइसेस पढ़े थे उसमें हमने ये देखा था कि वो करता है या वो करेंगे या उसने किया, लेकिन अगर वो नहीं करता तो क्या होगा? ठीक है। लम यजल, उसने नहीं बनाया, है ना। तो हमने जो कल क्या पढ़ा था, सारी चीजें जो पढ़ी थी, जैसे यजअलू, यफअलू का था वो लम यजल। आगे आप ला लगा दो, लम लगा दो, लन लगा लो, ऐसी कोई जो है वो वर्ड लगा लो जो नेगेटिव कॉनोटेशन हो। वो इन लम तफअलू वलन तफअलू, है ना। कुरान जो सूरह बकरा में कहता है कि ये लोग अगर सब मिलके भी जो है वो कुरान बना सके और ट्राई करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो लम तफअलू, तुम नहीं ट्राई कर सकते। तफअलू, वो सब जो है वो करते हैं या करेंगे। लम तफअलू, वो सब नहीं करेंगे या वो सब नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइसेस का था। एक्टिव वॉइसेस को एक बार मैं जरा रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने इसमें ड्यूअल भी हटा दिया है आज, ठीक है। सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल पे बात करेंगे। इसे बता दूंगा आपको, है ना। एक्टिव वॉइसेस में कल क्या पढ़ा था हमने? फअला फअला फअलू। फअला वो ड्यूअल है, मैंने लिखा नहीं है। फअला फअला फअलू, फअलता फअलतुमा फअलतुम। फअलतू यानी मैंने किया, और फअलना हम सब ने किया। उसी तरह से मुजारे यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या था? यफअलू यफअलानी यफअलून, तफअलू तफअलानी तफअलून, अफअलू नफअलू। ये एक्टिव वॉइस थे। इसमें अगर हमें ये कहना है कि वो नहीं किया या उसने नहीं किया, तो हम सिर्फ उसके आगे कोई लगा दे, है ना। ये वर्ड ऐसे का वैसे ही रहेगा, उसके आगे हम लन या ला, ये डिपेंड करता है। तो हम तो नहीं लगाएंगे, कुरान लगाएगा, हम सिर्फ पढ़ेंगे उसको। लेकिन अगर ये सेम वर्ड के आगे अगर ला वगैरह आता है तो उसका मतलब क्या होगा? कि उसने जो करना था वो नहीं किया। ठीक है। दूसरी चीज है, ये एक्टिव वॉइसेस है। इसको अगर हमें पैसिव बनाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फअल, एक एग्जांपल लीजिए, कत्ल, उसने कत्ल किया। अगर मुझे ये कहना है कि उसने कत्ल किया नहीं, उसका कत्ल हुआ, ही वॉज मर्डर्ड। कत्ल क्या होगा? कि ही मर्डर्ड, उसने किसी को मारा, ही किल्ड। लेकिन मुझे कहना है कि ही वॉज किल्ड, वो खुद मारा गया। ठीक है। तो कतबा उसने लिखा, कुतिबा लिखी हुई चीज, है ना। जअला उसने बनाया। तो और मुझे ऐसा कहना है कि वो बनाया गया, कुछ भी बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, तो उसमें हम कैसे कहेंगे? ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए। कल मुझे एक फीडबैक आया था कि ब्लैक और ब्लू यूज कर रहे हो, दोनों एक जैसा दिखता है, तो इसलिए हम रेड से करेंगे। तो ये फअला था पहले, तीनों पे जबर थे। इसको हम पहले पे पेश लगा देंगे, दूसरे पे जेर लगा देंगे, और तीसरा सेम रहेगा, और तीसरा पेश हो जाएगा।
ठीक है, इसका जबर रख सकते। फुइला, तीसरा सेम रहेगा। फुइला, फअला का, फअला यानी उस एक शख्स ने किया, फुइला उस एक शख्स के साथ किया गया। ठीक है, सेम जो है वो प्लूरल में पू ई लू। ठीक है, फअलता तुमने किया, पू इल त तुम्हारे साथ किया गया। ठीक है, उसी तरह से प्लूरल में पू इल तुम सबके साथ किया गया। मेरे साथ मैंने किया, फालतू मेरे साथ किया गया, फुइल टू। मैं हम सब ने किया, फअलना हम सबके साथ किया गया, फुइलना। क्लियर है? हेलो नहीं दिख रहा ना किसी के ऊपर, एकदम बीच में रखा हुआ है। तो ये पैसिव हो गया, उसके साथ किया गया, उनके साथ किया गया, तेरे साथ किया गया, तुम सबके साथ किया गया, मेरे साथ किया गया, हम सबके साथ किया गया। ठीक है, उसमें आप कोई भी वर्ड डाल दीजिए, वही चीज जो है वो आएगी। अब यही चीज जो है वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में क्या होगा, ये जो आगे हमने जो प्रीफिक्स ऐड किया था य तो उसके ऊपर वो हरकत आएगी। तो युफ अलू, युफ अलूना, यफ अलू था वो युफ अलू हो गया, बस इतना ही हुआ है। तफ अलून था, यफ अलून था वो युफ अलून हो गया। उसी तरह से तफ अलू का क्या हो जाएगा, तुफ अलू, तुफ अलूना। इन पास्ट में देखिए एन के नीचे जेर आ रहा है, इसमें एन के ऊपर जबर आ रहा है, पहले लेटर के ऊपर पेश है। इसमें भी देखो पहले लेटर यानी फ नहीं है, क्योंकि पहला लेटर इसमें प्रीफिक्स है य या फ, पेश आ रहा है, लेकिन एन पे जो है वो जबर आ रहा है, जेर नहीं आ रहा। पास्ट में जेर आ रहा था। ये भी क्या होगा, अफ अलू हम करते हैं, मैं करता हूं, उफ अलू हमारे साथ किया जाता है, या हमारे साथ होगा, मेरे साथ। और नुफ अलू हमारे साथ होगा या हमारे साथ होता है। ठीक है, क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 16 या 15, 15 लीजिए पहले। चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 52। ठीक है, पहला वर्ड क्या है, कुतिला, यानी वो कत्ल किया गया। पेश आ गया ना पहले, तो ये इसका एक आइडेंटिफाइंग फैक्टर है। जरूरी नहीं कि हर वर्ड जिसके आगे पेश हो यही होगा। फुइला पूरी चीज आनी चाहिए। बाजू में देखिए, रुजी का उसको रिस्क दिया गया, लुईनू उन सब पे लानत की गई। लुईनू क्योंकि प्लूरल है, फुइलू तो उन सब पे लानत की गई। कुतिलू उन सबको कत्ल किया गया। ठीक है, फुस्सिलत यानी जो है वो खोल के बयान करना, फुस्सिलत तो खोल के बयान की गई, सूरह फुस्सिलत वो कुरान जो जो है वो खोल के बयान की गई है ना। फुस्सिलत का क्या तर्जुमा किया है आपके यहाँ, किया है क्या? फसल, तफसीर के साथ बयान करना। ठीक है, वही चीज। हुदिया उसको हिदायत दी गई। उनजिला, ठीक है, ये उनजिला का जो है ना वो नाजिल किया गया। कुतिबा वो लिखा गया। कुतिबा अलैकुमुस सियाम तुम पे सियाम लिख दिए गए। ठीक है, कुतिबा लिख दिया गया, कतबा उसने लिखा, कुतिबा उस पे लिखा गया, कुतिबा अलैकुम तुम पर, तुम सब पर, अलैकुम तुम सब, पर है ना, कुम था ना प्रोनाउन में, कुतिबा अलैकुम अस्सियाम तुम पर लिख दिए गए सियाम यानी रोजे, कमा जिस तरह, कुतिबा अलल लजीना मिन कबलिकुम जैसे तुमसे पहलों पे लिख दिया गया। देखो पूरी की पूरी आयत जो है वो आपके सामने जो है वो खुल गई अब तक के सिर्फ ग्रामर के ऊपर।
तो अप्लाई करना शुरू कीजिए, जितना अप्लाई करना शुरू करके डरिए मत, अप्लाई कीजिए, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। नुसिरा उसकी मदद की गई, नुसरत की गई। रुज़िकु उन सबको रिस्क दिया गया। उरिजा उसके आगे पेश किया गया, अर्ज किया गया। लुईना उस पे, एक शख्स पे लानत की गई। जुलिमा उस पे जुल्म किया गया। जलमा यानी उसने जुल्म किया, जुलिमा उस पे जुल्म किया गया। ठीक है। उखिजा उसको अखज किया गया। जुबिहा उसको जुबा किया गया। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि वो उसी पैटर्न पे आखिरी के उस पे आते हैं, क्योंकि जरा फ्रेजेस है। कुतिबा अलैकुम सियाम, कुतिबा लिख दिया गया, अलैकुम उन पर, सियाम रोजे। जुमिया शम्स वल कमर जमा किए गए, जमा जमा करना, जुमिया जमा किए गए, अशम्स वल कमर, शम्स यानी सूरज, कमर यानी चांद, तो सूरज और चांद जमा कर दिए गए। कैफ खुलिकत, कैफ कैसे, खुलिकत क्रिएट किया गया, कैसे क्रिएट किया गया, खुलिकत। हुशिरा लि सुलेमान जुनूदुहु, हुशिरा हश्र का मतलब होता है जमा करना, इसलिए जो है वो हश्र का मैदान हम कहते हैं, जमा किया जाएगा सबको। हुशिरा जमा किया गया, ली सुलेमान, सुलेमान के लिए, ली प्रेपोजिशन है। ठीक है। जुनूदुहु, जुनूद यानी आर्मी, हु प्रोनाउन है, यानी उसका लश्कर, किसका, सुलेमान अलैहिस्सलाम का। तो हु की जमीर सुलेमान पे पलटती है, इसको जमीर के पलटना कहते हैं उर्दू में। उर्दू में हम कहते हैं जमीर किसकी तरफ पलटी। तो जुनूदुहु, इसमें हु किसकी तरफ पलटा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ। तो जमा किया गया सुलेमान के लिए उसके लश्कर को, है ना। ये हशरा सुलेमान होता तो क्या होता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद लश्कर जमा किया, और हुशीरा यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए लश्कर जमा किया गया, उनके किसी आर्मी के जो है वो जनरल ने, ब्रिगेडियर ने जमा किया होगा, है ना। तो ये पैसिव वॉइस हो गया। खुलिकु मिन गैरी शई, खुलिकु उन सबको बनाया गया, मिन फ्रॉम, गैरी अदर देन, शई चीज, यानी उनको किसी और चीज से पैदा किया गया। ठीक है, उनको किसी और चीज से पैदा किया गया। खुलिकु मिन, खुलिकु क्यों है, प्लूरल है ना वो, तो उन सबको बनाया गया, क्रिएट किया गया, फ्रॉम समथिंग एल्स। वह कुजिया बैनहुम और फैसला किया गया, कजा कहते हैं ना, हम काजी कहते हैं फैसला करने, जज को। तो कुजिया और फैसला कर दिया गया, बैनहुम, बैन दरमियान, हुम वो सब का प्रोनाउन याद है, हुम, हुआ, हुमा, हुम। तो बैनहुम उनके दरमियान फैसला किया गया, इजी है। ठीक है, सिंपल है, जरा प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये 16वें चैप्टर पे आइए, जो इम्परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट मतलब कोई लोग मुजार है, प्रेजेंट और परफेक्ट जो मिला हुआ है। ठीक है। युखरजून, अभी यू आ गया ना, पहले प्रीफिक्स आ गया, इसके पहले प्रीफिक्स नहीं था पिछले चैप्टर में, यानी ये क्या है, मुजारे है। युखरजून, य है मतलब थर्ड पर्सन है, अगर ये सेकंड पर्सन होता तो क्या होता, त होता, य नहीं होता। युखरजून, खरज है यानी निकालना, खारिज करना। युखरजून, तो वो सब निकाले जाएंगे, क्योंकि ऊन है यानी प्लूरल है, तो, और यू है मतलब पैसिव है। तो देखिए एक वर्ड से आपको क्या क्या पता चला, पेश से शुरू हुआ है यानी पैसिव है, य से शुरू हुआ है यानी थर्ड पर्सन है, और मुजारे है, और ऊन से खत्म हुआ है यानी प्लूरल है। तो पैसिव, थर्ड पर्सन, मुजारे, प्लूरल। ठीक है। तो उन सबको निकाला जाएगा, और दो लाइन दी है वापस इसमें भी, क्यों, क्योंकि आपको वर्तमान काल के हिसाब से भी करना है हाल, और आपको मुस्तकबिल यानी भविष्य काल के हिसाब से भी इसका तर्जुमा करना रहेगा। तो उन सबको निकाला गया, जा रहा है, या उन सबको निकाला जाएगा। युस अलू, युस अलू उससे पूछा जाएगा, युस अलू उससे पूछा जाएगा। ठीक है। युफरकू फर्क करना,
युफरकू या फिर डिवाइड करना, तो युफरकू उनको डिवाइड, उसको डिवाइड किया जाएगा या उसमें फर्क किया जाएगा। युकबलू, युकबलू यानी कबला से है, करीब करना है गालिबन, है ना। अच्छा कबूल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल चीजें भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। युकबलू उससे कबूल किया गया या उससे कबूल किया जाएगा, और उससे कबूल किया जा रहा है या किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में आता है। यू मधु उसकी हमद बयान की गई, ठीक है। युजलमून उन, तुम तुजलमून, तो है यानी सेकंड पर्सन हो गया, तुजलमून तुम सब पर जुल्म किया जाएगा या तुम सब पर जुल्म किया जा रहा है। युशरून उन सब को जमा किया जाएगा, युजलमून उन सब पर जुल्म किया जाएगा, ला युजलमून उन सब पर जुल्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। कुरान में क्या आता है, ना तुम जुल्म करो ना तुम पे जुल्म किया जाएगा, ला जलमा वला युजलम, तुम जुल्म मत करो, ला जलमु ला जलमा वला युजलमुन, और तुम पे जुल्म नहीं किया जाएगा, ना तुम जुल्म नहीं करो तुम पे भी जुल्म नहीं किया जाएगा आखिरत, तुम दुनिया में किसी पे जुल्म मत करो, आखिरत पे तुम पे जुल्म नहीं किया जाएगा। युनसरून उन सब की मदद की जाएगी, लम युनसुर ला युनसरून तो उनकी सबकी मदद नहीं की जाएगी, ठीक है। वलिल्लाहि तुरजउल उमूर, और वो मतलब और, इला तरफ, अल्लाह ही अल्लाह की तरफ, तुरजऊर तुरजऊ पलटता है, पलटाया जाता है, पैसिव है ना, पलटाया जाता है, उमूर मैटर्स, सारे के सारे जो है वो मैटर जो है वो अफेयर्स पलटाए जाते हैं, तो अल्लाह की तरफ पलटाए जाते हैं सारे उमूर। सारे कैसे हो गया, अल हो गया ना, अल के दो मतलब होते हैं, एक तो प्रॉपर होता है और एक उमूर, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है इसलिए वो होल के मायने देगा कि तमाम के तमाम मैटर्स। अगर अल नहीं होता तो कोई भी मैटर होता, कोई एक मैटर जो है वो अल्लाह की तरफ पलटाया गया, लेकिन अल उमूर तमाम के तमाम मैटर्स जो है अल्लाह की तरफ पलटाए जाएंगे, अल्लाह की तरफ पलटाए जाएंगे तमाम के तमाम मैटर्स, या पलटाए जाते हैं। हुम युखलकून, हुम यानी वो, है ना, वो हुमा हुम, वो सब, युखलकून बनाए जाएंगे या बनाए जा रहे हैं, खलक से। यू रफू, अरफा यानी पहचानना, किसी तारीफ कहते हैं ना, आपकी पहचान क्या है, तारीफ, तो अरफा यानी पहचाना, यू रफू वो पहचाना जाएगा, कौन पहचाना जाएगा, अल मुजरिमून, यू रफू अल मुजरिमून, मुजरिमीन मुजरिम लोग पहचाने जाएंगे, ठीक है। तुम इलैहि युरजऊन, तुम यानी मोर ओवर, मजीद ये के, इलैहि उसकी तरफ, इला यानी इला प्लस हु, इला प्लस हु का ही हो गया, इला की वजह से प्रेपोजिशन है, समझ में आ रहा है। तुम इलैहि युरजऊन, और मोरोवर मजीद ये के उसी की तरफ, युरजऊन वो सब रुजू करेंगे, पलटेंगे, ठीक है। देखिए एक रजा होता है एन के साथ, उसका मतलब होता है पलटना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक रजा होता है बिना एन के, उसका मतलब होप होता है, उम्मीद, उम्मीद करना, या रजाई, जो आपने सुना होगी नशीद, ठीक है। युक्तलून फी सबीलिल्लाह, युक्तलून वो कत्ल किए जाते हैं, फी इन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वो सबीली और अल्लाह के नीचे भी जो जेर लगा है, सबील के नीचे जेर लगा, वो फी के वजह से लगा, तो वो कत्ल किए जाते हैं अल्लाह के रास्ते में। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, वो और नहीं, ला मतलब नहीं, तुसअलु तुमसे पूछा जाएगा, सअल यानी पूछना, तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, अन मुताल्लिक
किसके मुतालिक नहीं पूछा जाएगा? अस्हाबिल जहीम। अन के वजह से अस्हाबुल जहीम पे जेर लग गए, तो जहन्नुम के लोग, अस्हाबुल जहीम जहन्नम के लोग, है ना, किताबुल्लाही, बैतुल्लाही, अस्हाबुल जहीम वो वाला रूल, पोजेसर पोजेस्ड। तो अस्हाबुल जहीम होना चाहिए था, अस्हाबिल जहीम हो गया अन के वजह से। ठीक है, तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा जहन्नम के लोगों के बारे में, यानी तुम अपना काम करते रहो दावत का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, तुस अलू, है ना, एक आदमी को खिताब किया है, तो अगर कुरान एक आदमी को खिताब करता है तो किसको करता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करता है, वरना तुस अलून होता। तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा अस्हाबुल जहीम के बारे में, यानी तुमका टेंशन मत लो, तुम अपना काम करते रहो। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 19 पे। बीच का मैं स्किप कर रहा हूं मतलब लूंगा बाद में इंशाल्लाह, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो हम चैप्टर नंबर 19 पे आते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इन सारी चीजों, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के आगे भी अगर आप ला या लम ऐसी कोई वर्ड लगाते हो तो उसने किया उसने नहीं किया, वो करेगा वो नहीं करेगा, है ना, ये चीज आती है। लेकिन करेगा नहीं करेगा ये उसका अपना अमल है। लेकिन आप किसी को कमेंट करो कि कर या मत कर, ये हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, ये सेकंड पर्सन में ही आ सकता है, ये थर्ड पर्सन में नहीं आ सकता, क्योंकि आप किसी को कमांड कर रहे हो तो आपके सामने है, ये खुद के ताल्लुक से भी नहीं आएगा। ठीक है, वो सेकंड पर्सन में ही आता है ये, तो इसके अंदर टेंस का प्रॉब्लम नहीं आता हमें, ये हमेशा सेकंड पर्सन में आएगा। इसको हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, पहला यानी करना ना, इसको मैं आगे एक अलिफ लगाऊंगा, उस पे जेर लगाऊंगा, इस पे जज्म लगाऊंगा, इस पे जबर लगाऊंगा, इस पे वापस जज्म लगाऊंगा। इफ अल यानी कर, डू। ठीक है, डू। और इसका जो प्लूरल था ना, इसी में लिखा हुआ है। ठीक है, फअलू यानी वो करता है, वो उसने किया। इफ अलू, क्लियर है? इफ अल और इफ अलू। ठीक है, अब मुझे करना है, ये भी डू है लेकिन ये प्लूरल के लिए है ना, ये सिंगुलर का डू है, ये प्लूरल का डू। अब मुझे कहना है कि मत कर, मत कर। तो कर क्या होता है सेकंड पर्सन के अंदर? करने के लिए मतलब वो करता है, क्या आएगा? कहा था अपना तफ अदू था ना, तो पहले तो मैं ला लगाऊंगा, ला तफ अल। ठीक है, ला तफ अल यानी डोंट डू। और इसका प्लूरल जो है वो क्या होगा? ला तफ अलू। ये जो है वो तफ अलू का तफ, ला तफ अल हो गया, यानी एक इसमें से क्या कम हो गया? आपका पेश निकल गया और जज्म आ गया। इसे कंपेयर कीजिए आप। ठीक है, कहा गया मेरा तफ अलू, तुफ अलू को छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, तफ अलू समझिए इसको। तफ अलू, तफ अलूना, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तुम करते हो और तुम सब करते हो, तू करता है तुम सब करते हो, है ना। तुम करो को क्या होगा? इफ अल। तुम सब करो, इफ अल। तुम मत करो, तो ये तफ अलू का क्या हो जाएगा? तफ, ला तफ अल हो जाएगा। ला का मतलब मत, ला तफ अल, इसका एक पेश निकल के जज्म आ गया। और ये जो है तफ अलून,
तफअलून का नून निकल जाएगा, सिर्फ जो है वो वाव के साथ रह जाएगा, ठीक है। ला तफअलू। अच्छा, इसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा इस तफअलू से। इसके आगे अगर मैं ला लगा दूं, ला तफअलू, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो नहीं करता। तफअलू वो करता है, ला तफअलू वो नहीं करता। इसमें और इसमें क्या फर्क है, एक वाव ऐड हुआ है इसमें, देखिए ये ला तफअलू है, ये सिर्फ पेश है, ये वाव के साथ पेश है। समझ रहे हो आप बात को? तो कंफ्यूज मत होइए ला तफअलू और ला तफअलू में। ला तफअलू का मतलब क्या होगा, वो नहीं करता, और ये है, सॉरी तू नहीं करता, और ये है तू मत कर, या तुम सब मत करो, सॉरी प्लूरल में, ठीक है। तो ये पेश के साथ है, इसमें सिर्फ नून खत्म हुआ है, ये इसका हिस्सा है, ये जो है ना, इसका नून जो है, नून निकल गया है इसमें से, ये नून निकल गया है और तफअलु रह गया है। इसमें जो है वो पेश निकल गया है और जज्म आ गया है इसके अंदर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मैं आपको चार्ट भेज दूंगा बाद में इंशाल्लाह। ये नहीं, अच्छा चार्ट भेज, मेरी वाइफ ने जो है वो 1 साल 2 साल पहले एक पूरा अच्छा चार्ट बनाया था, वो मैं आपको जो है वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ध्यान में रखिए, ये वर्ड जो है वो फ़अला था, इसलिए हमने जो है वो इफ़अल किया। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें ये ना हो, फ़अला ना हो, ठीक है, जैसे ये वर्ड है, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर जो एन है वो रा है, रा के नीचे जेर है, इसके ऊपर जबर था, तो ला के नीचे, रा के नीचे यानी एन के नीचे, हाँ, फ़अला का एन के नीचे सेकंड लेटर के नीचे अगर जो है वो जेर है, तो अलिफ को कैसे पढ़ेंगे? इसमें अलिफ पे मैंने जेर लगाया, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें अलिफ के ऊपर हरकतें नहीं होती कुरान में। जैसे ये देखिए, ये सूरह रहमान की, इबादुर रहमान की आयत है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम। लेकिन हम ऐसा नहीं पढ़ते उसको, आमतौर पे कुरान की तिलावत में क्या पढ़ते हैं, रब्बना सिर्फ लना, है ना, रब्बना इस्रिफ़ अन्ना नहीं पढ़ते, तो हम क्या पढ़ते हैं, रब्बना सिर्फ लना अन्ना। तो ये रब्बना, देखिए ये जो मैंने लिखा है रब्बना सिर्फ, रब्बना सिर्फ के अंदर अलीफ जो बीच में है, आप कुरान में चेक कर लीजिए, सूरह फुरकान की अगर 70 नंबर की कुछ आयत है ये, इसमें आपको अलीफ पे कोई हरकत नहीं दिखेगी, और आप जो है वो रब्बना सिर्फ पढ़ोगे तो रब्बन न सिर्फ, न सिर्फ का कोई मतलब ही नहीं होता। एक्चुअल वर्ड क्या है, रब्बना अलग वर्ड है हमारे रब, और इस सिर्फ है, ये जो ब्लैक में लिखा है ये एक्चुअल वर्ड है। तो बताना ये चाह रहा हूं कि अलिफ के एन, एन के ऊपर अगर जबर हो तो अलिफ पे जेर लगेगा, एन के नीचे जेर है तभी भी अलिफ के नीचे जेर लगेगा, यानी इसको आप इसरिफ पढ़ोगे, इसको असरिफ नहीं पढ़ोगे, इसको उसरिफ नहीं पढ़ोगे, इसको इसरिफ पढ़ोगे। तो आपके एन पे अगर जबर है तो अलिफ के नीचे जेर लगेगा, आपके एन के नीचे अगर जेर है तो भी अलिफ के नीचे जेर लगेगा। लेकिन अगर आपके एन पे पेश है, जैसे उनजुर, देखो, उनजुर, कुरान में आता है उज़ैर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि वो एक बस्ती में गए और वहां जो है वो, उनको अल्लाह ने जो है वो 100 साल मार दिया, फिर खड़ा किया और फिर कहा कि उनजुर, अपने गधे को देखो, है ना। अब हम जो है वो खाने को देखो और गधे को देखो, तो जो कुरान में क्या आता है वो आता है, फिर एक अलीफ आता है जो जिसपे कोई हरकत नहीं होती, और फिर नून के ऊपर जज्म आता है, तो हम क्या पढ़ते हैं, वंजुर। अब वंजुर कोई वर्ड ही नहीं है, वंजुर क्या वर्ड है, वो अलग है, और उनजुर है, उन होगा ये, इस पे पेश लगेगा। ये मैं आपको तिलावत का रूल बता रहा हूं, ये ग्रामर का रूल नहीं बता रहा, मैं आपको तिलावत का रूल बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इफ अल, इफ इल और उफ उल, अब उसको उफुल नहीं पड़ेगी क्योंकि उफुल वर्ड गलत है, एक्चुअल वर्ड तो इफल ही है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स डाले हैं इसमें डायरेक्टली, ठीक है, चार्ट के अंदर मैंने फॉलो इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ। तो हम जब पढ़ेंगे इसको कुरान में हमेशा, आप ये नोट कीजिए, दुआओं में आपको बहुत मिलेगा, आप जब अल्लाह से मांग रहे हो, किसी को कमांड करना, यानी या तो अल्लाह एहकाम देगा या हम अल्लाह से दुआ मांगे,
तो इसको ऐसा पढ़िए, मैं तो ऐसी पढ़ता हूँ, रब्बना इस्रिफ अन्ना, ठीक है, व उनजुर। तो आपकी तिलावत के अंदर ब्रेक आएगा, लेकिन आपको बात समझ में आएगी। आप बहुत रवांगी के साथ तिलावत करने जाओगे, अच्छी बात है, लेकिन आपको फिर सेंटेंस का मतलब या वर्ड्स का मतलब नहीं समझेगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, पेज नंबर 60 पे जो है, फिर आज के लिए क्लोज करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब एक्चुअल वर्ड था तफ अलू, ठीक है, तफ अलू। तफ अलू का क्या हुआ? तफ अलू यानी तुम करते हो, मतलब तुम मेरी सिंगल तू करता है। इफ अल तू कर, और ला तफअल तू मत कर, ठीक है। ला तफअलू नहीं है, ला तफअलू होता अगर, तो क्या होता, तू करता नहीं है, वो भी चाहिए तो आप साथ में लिख लो। तफअलू के साथ आप लिख लीजिए बाजू में अगर जगह है ना, कि ला तफअलू, और ला तफअलू का मतलब क्या होगा, तू नहीं करता, ताकि बहुत आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। चौथा एक आपको कॉलम बनाना होगा इसमें। तफअलू तू करता है या करेगा, ला तफअलू तू नहीं करता, इफअल तू कर, और ला तफअल तू मत कर, ठीक है। समझ में आ गया? वो तफअलू का जो पेश है वो जज्म बन गया इसमें, ला तफअल में। उसी तरह से आप प्लूरल में देखिए, तफअलूना तुम सब करते हो, ला तफअलूना तुम सब नहीं करते हो, तो ये आप ऐड कीजिए, ला तफअलूना। इफ अलू तुम सब करो, नून निकल गया, इफ अलू तुम सब करो, ठीक है। इफ अलू, ला तफ अलू तुम सब मत करो, ये कमांड हो गया, ठीक है। इफ अलू भी कमांड है, और ला तफ अलू भी कमांड है। तनसुरु तुम, तू तू मदद करता है या करेगा। उनसुर तू मदद कर, ठीक है। उनसुर क्यों है, देखिए, क्योंकि स्वाद पे पेश है, ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये फुईला नहीं है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि पहले लेटर के ऊपर पेश है तो पैसिव बन गया, आपको ये भी देखना है कि बाकी का वर्ड कैसे बन रहा है। फुईलू के अंदर या उफ अलू के अंदर क्या था, जो है वो पैटर्न अलग था, है ना। उफ अलू का पैटर्न था, ये उफ अलू अपना कहा गया, ये उफ अलू का पैटर्न, उ, फिर फ के ऊपर जज्म, फिर एन के ऊपर जबर, और लाम के ऊपर पेश, वैसा नहीं है इसमें। इसमें उनसुर है, आखिरी के अंदर जज्म है, कमांड के अंदर आखिरी के अंदर जो है वो जज्म आ जाएगा इसमें। तो उनसुर मदद कर, और ला तंसुर तू मदद मत कर। तंसुरून तुम सब मदद करते हो, ला तंसुरून तुम सब मदद नहीं करते हो, है ना, ये ऐड कर लीजिए आप। उनसुरु तुम सब मदद करो, ठीक है, नून निकल गया। तुम सब जो है वो मदद मत करो, ला तंसुरु तुम सब मदद मत करो, ठीक है। तकुलु तुम कहते हो, कुल तू कहे। अब ये फअला के वजन पे नहीं है, ठीक है। क्यों वजन पे नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 लेटर वर्ड है। फअला 3 लेटर वर्ड था, फअला के वजन पे 3 लेटर वर्ड ही बैठ सकते हैं। कुल है, यानी काल, कान होना, कान यकूनू, ये जो है वो 2 लेटर वर्ड है। इसका चार्ट मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, ये भी चार्ट भेजूंगा मैं आपको। तो तकुलू तुम कहते हो या तुम कहोगे, कुल तुम कहो, और ला तकुल तुम मत कहो, ठीक है, तुम मत कहो। तो इसका जो है वो अभी वक्त नहीं है एग्जाम्पल्स लेने का, आप जो है वो ये दोनों शीट्स भर लीजिए। सिर्फ आखिरी का लेते हैं इंशाल्लाह, पेज नंबर 62 पे एकदम एंड का लेते हैं जिसमें फ्रेजेस है। बाकी सिंगल सिंगल वर्ड तो आप कर लोगे इंशाल्लाह, है ना। अभी तो अच्छी प्रैक्टिस हो गई, और अक्सर हमारा ग्रामर अभी कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा जो है वो हाथी निकल गया है, पूछ बाकी है, वो भी कर लेंगे इंशाल्लाह। वस जुदू, और सिजदा करो, व बुदू, और इबादत करो, किसकी, रब्बकुम तुम्हारे रब, ठीक है।
वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम। तो ये मैं अगर वस्जुदू पढ़ू तो मुझे नहीं समझेगा, है ना। वस्जुदू क्या होता है, व उस जुदू, जीन पे क्या है, पेश है। तो देखिए इसमें, देखिए अलिफ के ऊपर आपको दिख रहा है कोई हरकत नहीं है। बहुत बार लगता है ना भाई अलिफ पे हरकत नहीं है तो अलिफ है क्यों, क्यों डाला है कुरान में। एक्स्ट्रा अल्फाज के, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है पूरे कुरान में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई वर्ड एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, एक लेटर तक एक्स्ट्रा नहीं है कुरान में। बहुत कॉन्साइज और कॉम्प्रिहेंसिव किताब है कुरान। तो ये हम कैसे पढ़ेंगे, व उस जुदू व उबुदू रब्बकुम, तब हमें बात समझ में आ जाएगी। वो अलग वर्ड है, उसजुदू अलग वर्ड है, वो अलग वर्ड है, उबुदू अलग वर्ड है, और रब्बकुम अलग वर्ड है। तो आप जो जितने आपको साकिन अलिफ दिख रहे हैं ना, उस जुदू के अलिफ के ऊपर आप एक पेश लिख दीजिए पेंसिल से, और उबुदू के अलिफ पे भी आप एक पेश लिख दीजिए। ठीक है, तो वो उबुदू। खुज मिन अमवालिकुम, खुज अखज करो, लो, मिन फ्रॉम, अमवालिहिम उनके माल, उनके प्रॉपर्टीज में से, उनके प्रॉपर्टीज में से जो है वो क्या लो, सदका लो। हाँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाए उनके प्रॉपर्टीज में से सदका कलेक्ट किया करो, उनके उनकी माफी मांग, उनकी मगफिरत के लिए। ला ताबुदिश शैतान, ला ताबुद, तुम मत जो है वो इबादत करो, और शैतान, शैतान की इबादत करो, क्या मतलब होता है, कोई शैतान की इबादत करता है क्या। शैतान के रास्ते पे चलना, शैतान की गुलामी करना, यानी उसकी इबादत करना होता है ना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ला ताबुद शैतान, तुम शैतान की इबादत मत करो। ठीक है। अच्छा, इस शैतान में सिर्फ एक पासिंग रिमार्क, जो अलिफ है उसके ऊपर क्या हरकत आएगी, उस पे अलिफ लाम अगर साथ में अल, अल जब भी आता है तो अल ही पढ़ा जाएगा, यानी अलिफ के ऊपर जबर ही पढ़ा जाएगा। उस पे ये रूल अप्लाई नहीं करेगा। ये जो मैंने आपको बताया ना कि एन के ऊपर क्या है, एन के ऊपर जबर है तो अलिफ पे जेर, एन पे जेर है, अलिफ पे जेर, एन पे पेश है तो अलिफ पे पेश। ये रूल अल पे अप्लाई नहीं करता। अगर साकिन जो अलिफ है उसके आगे अगर लाम है तो वो अल पढ़ा जाएगा हमेशा, इल या उल नहीं पढ़ा जाएगा, अल ही पढ़ा जाएगा। इजरिब, ठीक है, इजरिब, जरबा यानी मारना, इजरिब तू मार, इसमें अलिफ के नीचे जेर लगा है क्योंकि रा के नीचे जेर है। इजरिब मार, बी असा का, बी विथ, किसके साथ, असा, असा यानी वो लाठी जो थी मूसा अलैहिस्सलाम की, असा का तेरी लाठी, तेरी लाठी के साथ तू मार, कमांड किया जा रहा है। किसको मार, अल हजर, पत्थर को मार, पत्थर को मार, तो उसमें से 12 चश्मे फूट गए, 12 पानी के झरने फूट गए हर ट्राइब के लिए। ठीक है, तो ये कमांड है, इजरिब बी असा का, तेरे असा के साथ मार, अल हिज पत्थर को, कोई स्पेसिफिक पत्थर था उसको मारने की बात रही, इसलिए अल हिज, ऐसा नहीं कि पत्थरों को मारते जाओ। सल, पूछो, आस्क, बनी इसराइल, बनी इसराइल से पूछो, बनी यानी बेटे, इसराइल के बेटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, यानी ये जो बनी इसराइल की कौम। सल यानी पूछ, एक आदमी से कहा जा रहा है सल, सल बनी इसराइल। ठीक है, सिंगुलर है। लास्ट, ला तकुम फी ही अबदा, ला तकुम तुम खड़े मत रहो, ला तकुम तुम खड़े मत रहो, तू खड़ा मत रहे एक्चुअली, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है इसलिए मैं जमा का सेगा इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ। एक्चुअल अगर ग्रामर के हिसाब से अगर चलो जाते हैं, ला तकुम तू खड़ा मत रहे, फी ही उसमें, अबदा कभी भी, अबद तक कभी भी, किसमें, मस्जिद जिरार में, सूरह तौबा की आयत है ये। तो मस्जिद जिरार में तू कभी खड़े मत रहना ए नबी, है ना। तो हम तो ऐसे ही कहेंगे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है वो खड़े मत रहिए। ला तकुम तुम कभी खड़े मत रहना, फी ही उसमें, ही की जमीर कहाँ जा रही है इसमें, ही की जमीर जो है वो मस्जिद जिरार की तरफ जा रही है, जो मस्जिद कुबा के सामने जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, उसको बाद में ढा दिया गया था सूरह तौबा में, उसका पूरा जो है वो तफसीली वाकया है। तो इसमें फी ही की जमीर यहाँ किसी भी वर्ड की तरफ नहीं पलट रही। ये हमें पता है कि ही की जमीर जो है मस्जिद जिरार की तरफ पलट रही। तो कुरान का अच्छा मुताला रखिए तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। ला तकुम फी ही अबदा, तुम उसमें हरगिज कभी भी खड़े मत रहना। ठीक है, ये ऊपर के जो छोटे छोटे वर्ड्स है उसका आप जरा खुद होमवर्क कर लीजिएगा, वरना हमारा जो है बहुत टाइम चला जाएगा।
इसके आगे का जो चैप्टर है 20 नंबर का ब्रोकन प्लूरल, जमा मुकस्सर मुअन्नस होता है, वो हम पहले ही दिन कर चुके हैं। ठीक है, तो बीच बीच के जो चैप्टर्स रह गए वो थोड़े थोड़े करके करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।